आज की वीडियो में देखेंगे कंप्लीट गाइड फॉर किचन बैकस्प्लैश टाइल, जिसे देखने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि किचन बैकस्प्लैश के लिए क्या सही है, डेडो के लिए क्या सही है, कौन सा फिनिश खरीदना चाहिए, कौन से टाइप्स की टाइल्स खरीदनी चाहिए, कितनी डेप्थ की टाइल्स खरीदनी चाहिए, कौन से ब्रांड की टाइल्स खरीदनी चाहिए। इस वीडियो में सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैकस्प्लैश टाइल इंडियन किचन में यूज होने वाली वो है सबवे टाइल। ये बहुत अच्छी टाइल्स होती है। इसके अंदर दो टाइप्स की टाइल्स आती है, एक होता है इम्पोर्टेड और एक होता है इंडिया में खुद बनती है। इम्पोर्टेड काफी महंगी होती है और इंडियन बिल्कुल हाफ रेट्स में पड़ जाती है। और बेस्ट पार्ट यह है कि यह दिखने में बहुत अच्छी दिखती है। इससे बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, एरिग्नो पैटर्न्स बना सकते हैं, बॉक्स पैटर्न्स बना सकते हैं, ब्रिक पैटर्न बना सकते हो और बहुत सारे अलग अलग पैटर्न इसे बना सकते हो, जो इजी टू क्लीन एंड मेंटेन स्टाइल है। एकदम सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपके अलग अलग किचन कैबिनेट के साथ एक्सप्लोर करने का मिलते हैं। सबवे टाइल्स में आपको तीन मेजर साइजेस मिल जाते हैं, 3 इंच बाय 12 इंच, दूसरा है 8 इंच बाय 8 इंच की और तीसरा है 3 इंच बाय 8 इंच की। यह तीन साइज बहुत ही यूज किए जाते हैं, पर जो सबसे प्यारा लगता है वो है 3 इंच बाय 12 इंच का, क्योंकि इसमें एक बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल फील होता है जिसके साथ बहुत सारे पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। तो ये साइज बहुत ज्यादा यूज होता है अपने किचन में, और इस साइज में बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बाकी में भी मिल जाते हैं, बट 3 इंच बाय 12 इंच में आपको ऑलमोस्ट सारे कलर ही मिल जाते हैं जो भी अवेलेबल है। अब इसमें फिनिश ऑप्शन भी अलग अलग आते हैं, जैसे टेक्सचर फिनिश, इसमें अप डाउन शैमर्ड फिनिश में भी आता है, जो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर किचन या मॉडर्न किचन बनाते हो, या तो शैमर्ड फिनिश या एक प्लेन फिनिश आता है वो लगा सकते हो। अगर आपको कुछ रस्टिक फील में किचन चाहिए तो आपको यह एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपको फिश स्केल टाइल। इसको फिश स्केल टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फिश की विंग के पैटर्न्स में आती है। इसमें बहुत सारे कलर्स है, स्पेशली स्पेशल्स कलर है आज के टाइम्स के, जैसे पेस्टल कलर्स है। ये टाइल्स अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल फील में किचन बना देती है। आप एक पैटर्न को एक्सप्लोर कर सकते हो, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है जो पैटर्न बनेगा वो ऑल टुगेदर एक पैटर्न बने, और जो कटिंग है वो टाइल्स की टॉप और बॉटम में वो बहुत अच्छे से हो। अगर कटिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो अनफिनिश लगेगा, बट अगर कटिंग अच्छे से होगी तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपकी किचन के बैकस्प्लैश स्टाइल को एक स्टैंड आउट करेंगे। तो यह एक ही स्टैंडर्ड साइज में आती है जो आपको इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों ऑप्शन में मिल जाएगी। और इंडियन ऑप्शन रिलेटिवली चीपर रहेगा, पर जो आपको इटालियन या स्पेन में इम्पोर्टेड ऑप्शंस होते हैं वो ज्यादा लग्जरी दिखते हैं और उनकी डेप्थ भी ज्यादा बेटर होती है। दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है बैकस्प्लैश में टाइल्स में, तो वो लगता है यह 2x4 की टाइल। इसमें क्या होता है कि बेस्ट पार्ट यही है कि बैकस्प्लैश का एरिया जो होता है वो 2 फीट का होता है और इसकी हाइट भी 2 फीट की होती है। तो यह सबसे इजी फिट हो जाता है, सबसे इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है अगर आप बैकस्प्लैश में लगा रहे हो। प्लस इसमें वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप अपने कैबिनेट्स के काउंटर टॉप के साथ मैच कर सकते हो। इसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप ग्लॉसी मटेरियल में जाएंगे उतना ज्यादा आपको यह क्लीनिंग में आसान रहेगा। आज के टाइम में फुल बॉडी टाइल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप अपने बैकस्प्लैश में लगा सकते हो। 2x4 में भी ये ऑप्शंस आ गए हैं। अभी जो यह फिनिश मिलेगा वो है जीवीटी फिनिश, जिसमें हम ग्लॉस वेट्रीफाइड फिनिश कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह सिरामिक नहीं है, तो यह पोरस नहीं होता है, तो बहुत इजी टू क्लीन एंड मेंटेन होता है और इसके जो लेयर्स है वो नहीं जाती। तो जो लॉन्ग रन है, आपको जैसा आपने खरीदा है वो लॉन्ग टर्म तक वैसे ही टाइल्स दिखने वाली है, जो मेंटेनेंस करने में भी आसानी पड़ जाती है। 2x4 की टाइल्स ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्रांड्स यह साइज बनाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यूज साइज है। इसमें आप सिम्पोला, वर्मोला, कजारिया, कुंटोन, नेक्सॉन सारे ब्रांड्स जो अवेलेबल है वो सभी यह 2x4 की टाइल जरूर बना रहे हैं। अगला टाइल्स है जो आप अपने बैक स्प्लैश में यूज कर सकते हैं, वो है 32 इंच बाय 64 इंचेस। यह वहां यूज होता है जिसमें आपको बैक स्प्लैश का एरिया बड़ा देना है, वहां पर आप ओपन कैबिनेट जैसा कुछ बना रहे हो या चिमनी के बॉटम में अपने कैबिनेट्स को मैच कर रहे हो, तो ये चिमनी का बॉटम भी 32 इंचेस में लगता है और ये टाइल्स का बॉटम भी 32 इंचेस में आता है।
तो इस वक्त क्या होता है कि 32 इंचेस की टाइल्स लगती है और उसके जस्ट ऊपर कैबिनेट लग जाते हैं, तो मेजरली यह उसमें यूज हो जाता है। इससे रिलेटिवली अगर आपको 2x4 में से कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, शेड्स, वैरायटी, टेक्सचर्स के पर, यह भी बहुत अच्छी फिनिश है, बहुत अच्छा साइज है जो आप अपने किचन बैकस्प्लैश के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकस्प्लैश एरिया को 24 इंचेस लेने का प्लान कर रहे हैं, तो तब 32x64 के साइजेस को मत यूज कीजिएगा, और अगर आप इसको बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो 32x64 की टाइल्स पर यूज कर सकते हो, या इनकेस आप खुद फुल हाइटेड टाइल्स में जाना चाह रहे हो तब 32x64 बहुत हैंडी आती है। चौथा ऑप्शन उनके लिए है जो बहुत ट्रेडिशनल पसंद करते हैं या फिर मोरेकन थीम में जाना चाहते हैं। वैसे टेक्सचर्ड ऑप्शन में प्लान कर रहे हो या कुछ पैटर्न देख रहे हो बैकस्प्लैश टाइल्स के लिए, तो ये छोटे छोटे टाइल्स के बॉक्सेस जैसे आते हैं, इसे आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो, बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बैकस्प्लैश बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। इसे आप समझ लीजिए कि ऑल वाइट किचन में जा रहे हो, तब आपको बैकस्प्लैश में एक्सपेरिमेंट करना है, तब आप ऐसी टाइल्स को इसको यूज कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं, टेक्सचर्ड ऑप्शंस आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, प्लस इनके ऑप्शन के साथ बहुत सारे पैटर्न भी बना सकते हो। तो यह टाइल्स बहुत अच्छी होती है अगर आप बैकस्प्लैश के साथ प्ले करना चाहते हो तो। प्लस ये बहुत ज्यादा इजी टू क्लीन एंड मेंटेन है एंड ऑल्सो वर्क अराउंड। इसे भले सूखे या गीले कपड़े से साफ कीजिए, यह कोई भी दाग नहीं सोखने वाला है, इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। यह वेट्रीफाइड है तो यह कुछ सोखने भी नहीं वाली, कोई दाग को कोई नहीं सोखेगा। जैसे आपके मसाले का कोई दाग लग गया तो यह इंडियन किचन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। भले इससे कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी कंपैरिजन टू 2x4, या फिर आप सबवे टाइल्स देख रहे हो तो ये ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। यह बहुत इंपोर्टेड इंडियन मेड ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं आपके पास आज के टाइम में। इन टर्म्स ऑफ साइजेस या डिफरेंट साइजेस में है, जैसे 3x4 इंचेस, 4x4 इंचेस, प्लस कहीं कहीं पर बड़ी टाइल्स भी अवेलेबल होती है जो आप अपने बैकस्प्लैश में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैट एंड ग्लॉसी दोनों ऑप्शंस आते हैं। मैं हमेशा ग्लॉसी ऑप्शंस रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैट में आपको थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस लग सकती है। अगर आप कहीं पेंट्री बना रहे हो या फार्म हाउस किचन बना रहे हो तब आप मैट ऑप्शंस में जा सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है टेराजो फिनिश। यह बहुत ही ट्रेंड में है आजकल, आज के टाइम में मार्केट में जल्दी से जल्दी वापस आ चुकी है। मार्केट में सारे ब्रांड्स आजकल सारे फिनिशेस के को मार्केट में लाते जा रहे हैं। पहले सिर्फ यह चिप से पॉसिबल था, पर अब यह टाइल्स में पॉसिबल है, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी आ गई है इससे तो लोग यूज कर रहे हैं। इस पर अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। 2x4 में भी मोस्ट प्रिविलेंट साइज है जो अपनी बैकस्प्लैश टाइल्स में यूज कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा ग्लॉसी नहीं होता है, पर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार कपड़ा मारो क्लीन हो जाता है। बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है जो आप अपने किचन के साथ मैच कर सकते हैं। अगर कोई नेचुरल फिनिश या विनियर फिनिश या फिर स्टोन फिनिश जाने का प्लान कर रहा है, तब वो ऐसे टेराजो अपने बैकस्प्लैश में पसंद करते हैं। और बैकस्प्लैश कोई बड़ा एरिया नहीं होता है, तो आप उस एरिया में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं लगेगा। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। सारे जो ऑप्शन देखे वो ऑलमोस्ट 9 mm में से है, और यह भी 9 mm में है, आपको मिल जाती है। दैट इज वेरी इजी एंड गुड टू यूज। टेराजो फिनिश है वो 75 रुपीज से लेके 100 से 120 रुपीज स्क्वायर फीट तक आपको देखने को मिल जाती है। डिपेंड ऑन ब्रांड टू ब्रांड एंड मॉडल टू मॉडल। बहुत सारे ऑप्शंस है, पर यह बहुत डिसेंट एंड प्राइसिंग को लेकर, इनफैक्ट आउटकम को लेकर जो आपके किचन में मिलेगा। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे जो मेंटेनेंस फ्री हो, बजट फ्रेंडली हो, जो 2x4 की जीबीटी टाइल्स है या फिर ग्लॉस टाइल्स है, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ध्यान रखें वेट्रीफाइड में सिरामिक ना ले, वरना सिरामिक पोरस होती है और वह आपके दाग को सोख लेगी, तो वो अच्छी नहीं होगी। और वेट्रीफाइड 2x4 की टाइल्स ले, इकोनॉमिकल भी रहेगी, वेरिएशन ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। कोई भी किचन में अलग अलग टाइप्स की टाइल्स को अलग अलग पसंद करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल मोड में है अपन, तो सबवे टाइल्स बहुत ही ट्रेंड में है मार्केट में, और बहुत सारे उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसके पैटर्न्स के साथ सबवे टाइल्स है मेरी सेकंड प्रेफरेंस। और बाकी मुझे किचन का लाइट रखकर बैकस्प्लैश को हाईलाइट करना है, तो जो मैंने ट्रेडिशनल छोटा टाइल्स देखी है उसको यूज कर सकती हूँ। वो एक्सपेंसिव है,
बस वही थोड़ा-सा ड्रॉबैक है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ। सिर्फ़ वही यूज़ करूँगी जहाँ स्पेसिफ़िकली कोई डिज़ाइन थीम रहेगी और लास्ट प्रेफ़रेंस ऑप्शन जो मेरा रहेगा कि वो है 32 बाय 64 इंचेस की टाइल, वो भी कम वेरिएशन ऑप्शंस मिलते हैं इसलिए। सिर्फ़ वो किचन के लिए जिसमें पूरी कैबिनेट ऊपर नहीं है, पूरी टाइल्स लगा रहे हो या फिर 32 इंचेस का मुझे बैकस्प्लैश लेना ही है, मैं उसके लिए ही प्रेफ़र करूँगी।